हेलो एवरीवन। ऐसे तो हम लोग अपने जो आसपास के बच्चे रहते हैं या पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमेशा बात को बोलते रहें, कुछ भी कहते रहें अपने बच्चों पर, तो वो बच्चे क्या सोचने लगते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो हमेशा ही मुझे ऐसा बोलते हैं। इनफैक्ट जब वो उस एज ग्रुप से निकल कर जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे भले के लिए ही बोलते थे, क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा उनका भला चाहता है, इसीलिए वो उन्हें रोकते टोकते हैं। तो आज की जो मेरी पोएम है, अमेंडा नाम की एक गर्ल है जो कि टीनेज है, और ये भी 10th स्टैंडर्ड की ही एक पोएम है जिसे मैं अपने वर्ड्स में बता रही हूँ। सो काइंडली लिसन केयरफुली। ये जो गर्ल है अमेंडा, वो एक टीनेजर है जो कि स्कूल गोइंग है, अराउंड आप कह सकते हैं 14 ईयर्स की है। तो हमने एक रैंडमली आइडिया लगाया है कि 14 ईयर्स की गर्ल है अमेंडा। अमेंडा की मम्मा उसको बहुत प्यार करती है लेकिन उसे वो बहुत रोकती टोकती हैं। सो हियर इट गोस। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ पर उसकी मम्मा उसको बोलती है कि अपने नेल्स को बाइट मत करो अमेंडा। डोंट हंच, ये आपके जो शोल्डर्स होते हैं उसको झुका कर मत बैठो, बिल्कुल स्ट्रेट बैठो अमेंडा। और बहुत लेजी, स्लाउचिंग मीन्स लेजी तरीके से बैठना, प्लीज लेजी तरीके से मत बैठो, बिल्कुल अपने बैकबोन को स्ट्रेट करके बैठो अमेंडा, जिससे कि तुम्हारा जो पॉस्चर है बैठने का वो प्रॉपर हो जाए। तो ये सब चीज़ें जब अमेंडा सुनती है तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मेरी मम्मा तो हमेशा मुझे डांटती रहती है, काश कि मैं एक मरमेड होती और अकेले समुद्र में रहती, जिस तरीके से एक मरमेड सी में रहती है और अकेले अपनी लाइफ को जी सकती है, अपना पानी के अंदर ड्रॉप करती है, बाहर आती है, खुलकर जीती है। तो वो भी अमेंडा इस तरीके से रहना चाहती है। तो नेक्स्ट पैसेज में वो क्या बोलती है? Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. उसकी मम्मा बोलती हैं कि अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया? आई थिंक मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने शूज को पॉलिश कर लो। क्या तुमने ये सब वर्क किया? पेरेंट्स यूजुअली ऐसा करते हैं, बच्चों से बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं, हमने आपको ये बताया था, आपने किया है कि नहीं किया है। तो इसी तरीके से अमेंडा भी सोचने लगती है, और वह सोचती है कि काश मैं अनाथ होती और मैं नंगे पैर रेत पर चलती और धूल को उड़ाती अपने पैरों से और मुझसे कोई कुछ नहीं कहता। मेरी मम्मा तो इतना मुझ पर क्वेश्चंस पूछती रहती हैं, काश मैं अनाथ होती। इसके बाद अमेंडा की मम्मा उससे फिर पूछती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। उसकी मम्मा उससे पूछती हैं कि अमेंडा, तुमने बहुत सारी चॉकलेट्स तो नहीं खाई हैं, बिकॉज शी इज़ अ टीनेजर गर्ल और पिंपल्स हो जाते हैं यूजुअली इस एज में, चॉकलेट ज़्यादा मत खाया करो। और अमेंडा, मैंने आपसे कई बार समझाया है कि जब मैं आपसे बात किया करूँ तो आप मुझे देखा करो, इधर उधर मत देखा करो। फिर अमेंडा सोचती है कि काश इससे तो अच्छा होता मैं रुपेंजल होती। एक्चुअली रुपेंजल जो गर्ल है उसके बहुत लॉन्ग हेयर होते हैं, वो बाहर की स्टोरी है आउट ऑफ इंडिया की, और उस कैरेक्टर का नाम रुपेंजल है। उसके बहुत लंबे सुनहरे बाल होते हैं, वो एक टावर पर रहती है, बहुत ऊंची बिल्डिंग पर, और वो नहीं चाहती कि वो किसी से मिले या उससे कोई मिले। तो वो जब किसी से मिलना चाहती है तो वो टावर से अपने लंबे से हेयर्स को नीचे डाल देती है और उसके ऊपर चढ़ चढ़ के उससे लोग मिलने जाते हैं। तो अमेंडा भी यही सोचती है कि काश मेरे बहुत लंबे से बाल होते और मैं भी टावर के ऊपर रहती, जिससे मैं चाहती मैं उससे मिल पाती हूँ, जिससे मैं नहीं चाहती मिलना मैं उससे बिल्कुल नहीं मिलती। सो दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी यूजुअली कम्स अंडर चाइल्ड माइंड्स। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है किसी भी बच्चे को, उसे थोड़ा सा फ्री भी छोड़ना है जिससे कि वो अपनी चीज़ों को खुद से करना सीख पाए। हम हमेशा उसके सर पर बैठ कर ये नहीं कह सकते हैं तुम ये करो, तुम वो करो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। ये सब क्वेश्चंस उसके माइंड को डिप्रेशन में डाल सकते हैं। काइंडली टेल देम टू बी फ्री एंड लर्न